तो नमस्कार साथियों, जय हिंदी, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं RORM भर्ती 2025 BSF हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक भर्ती 2025। साथियों, एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सारी इंफॉर्मेशन दूंगा कि किस में कैंडिडेट ज्यादा फेल हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे कैंडिडेटों को यहाँ पर जो फेल का मुंह देखना पड़ रहा है। क्योंकि साथियों, जो भर्ती 6.5 मिनट में होती तो ये कंपटीशन आपका आधे से आधा हो जाता। पर अभी आपका दौड़ तो सारे कैंडिडेट पास कर रहे हैं, पर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बच्चे फेल हो रहे हैं, सारी की सारी बातें बताऊंगा। और इस वीडियो के अंदर बताऊंगा 10 दिन के अंदर एवरेजन कितने बच्चे फिजिकल पास कर चुके RORM भर्ती के। तो एक एक चीज को हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे। आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी, आप भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आपके लिए और बेहतर कर सकूं। सारी की सारी बातें बात करते हैं। तो चलते हैं हम आपका व्हाइट बोर्ड के ऊपर, वहीं पर बात करते हैं साथियों। तो साथियों, हम आप पूछे हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर, और जाहिर सी बात है, जब हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर आते हैं तो आपकी भी एक एक डाउट, आपकी एक एक चीज़ें वो क्लियर करने का काम आपका भाई आपके लिए करता रहता है। क्योंकि सारी की सारी बातें आपको बताता रहता हूँ, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन ना दूँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखो, रेस बात करूं रेस की, तो रेस आपकी रोड के ऊपर, आपकी हर ग्राउंड के अंदर हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपका ग्राउंड है तो ग्राउंड के अंदर भी हो तो क्या दिक्कत है यार। 8 मिनट बहुत ज़्यादा होती है। यदि आर्मी का कोई चीता दौड़ता है, आर्मी का कोई कैंडिडेट दौड़ता है, आर्मी का मेरे दोस्त दौड़ता है, तो वो तो आपका 5 मिनट के अंदर रेस निकालेगा। जब तक बच्चे पाँच, सोचो 1 मिनट, 5 मिनट, ये 3 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल रही है। यदि बंदा आराम से दौड़े ना, यदि ऐसे धीरे धीरे भी, तो भी आराम से बंदा क्वालिफाई कर रहा है। तो एवरेजन जो फर्स्ट बेच के अकॉर्डिंग बात करूँ, तो कैंडिडेट ना वो आपका एक बेंच के अंदर से एक या दो कैंडिडेट ही आपकी फेल हो रहे हैं, ज़्यादा कैंडिडेट फेल हो नहीं रहे। तो ये तो अपने दिमाग से निकाल दो कि रेस के अंदर फेल हो रहे हैं। फेल आपके तीन चीज़ के अंदर हो रहे हैं, तीन चीज़ बड़ी चीज़ें हैं। वो चीज़ें के अंदर यदि आप फेल हो रहे हो तो आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि साथियों, बिना प्रैक्टिस के वो चीज़ें पास नहीं होती। बहुत सारे सोचते हैं यार मैं तो मुंह उठा के जाते हूँ और मैं तो पास कर दूंगा। अरे ऐसा नहीं है साथियों। जब फेल का रास्ता देखते हो ना, फिर अपने आप को धोखा होता है कि यार हम 1,000 रुपये लगाकर वहाँ गए और हमें मिला क्या, हमें फेल का रास्ता मिला। कारण कारण छोटा सा कि हमारी गलती कि हमने प्रैक्टिस नहीं की। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्रैक्टिस करके जाओ। मेन चीज़ देखो, फेल होने का कारण है दो चीज़ आपका। एक तो आपका हाई जंप और एक आपका लॉन्ग जंप। देखो, हाई जंप के अंदर बात करूँ तो हाई जंप के अंदर कैंडिडेट क्या फेल हो रहे हैं, क्योंकि जैसे मान लो कि यह अभी हाई जंप के अंदर लगाया हुआ है, ठीक है, यह आपका फंटा लगाया हुआ है, यह आपकी ज़मीन है साथियों, ठीक है, यह आपकी ज़मीन है। अब मैं बताऊँ आपको, यदि ये ज़मीन है ना, तो कैंडिडेट क्या कर रहे हैं कि आपका जो मान लो कि यहाँ से ना, ये पूरा सही है, तो यहाँ पर जो आपका यहाँ इससे आपका दूरी है ना, वो कम से कम 3 फुट पहले जंप लगा रहे हैं। नहीं, इससे कम से कम 1 से 1.5 फुट पहले जंप लगाओ। यहाँ से यदि आप जंप लगाओगे तो आराम से इसको क्वालिफाई कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कई कैंडिडेट ऐसे आड़ा तिरछा कर कूद के, बिल्कुल टेक्निक से कूदोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा इस आपके लंबी कूद और ऊंची कूदा, कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निक से आराम से पास हो जाओगे। अब इसमें कैंडिडेट फेल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इसमें एक तो फर्स्ट बात तो तैयारी नहीं कर रहे और रनअप बड़ा ले रहे हैं, इतना बड़ा रनअप ले रहे हैं आप सोचो मत। तो मैं रनअप लेने का देखो तरीका बताता हूँ आपको। यहाँ से जो ये है ना, यहाँ से आप विषम संख्या पे गिन लो, 13 गिन लो, 15 गिन लो या 17 गिन लो, कदम गिन लो अपने। और कदम गिनने के बाद में वही कदम वैसी तरीके से आपको कदम से लेकर चलोगे तो आराम से, जो आपकी मान लो कि आपने 15 गिनी, तो 15 या 14 नंबर का कदम आता है तो उसके ऊपर जंप कर दो, आराम से आप क्वालिफाई हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से टेक्निक से काम होता है ये। दूसरी बात आपका लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप के अंदर बात करूँ तो यह आपका मान लो कि लॉन्ग जंप का जो गड्ढा बना रखा है, कई सेंटर पर गड्ढा, कहीं पर ये मेन चीज खानी आती है यहाँ पर। ये इसके अंदर ये तो आपका चुनने का यहाँ पर घेरा हुआ है, चूना घेरा हुआ है, और यहाँ पर भी चूना घेरा हुआ है। मेन चीज खानी आती है ये। अब देखो, एक चीज और बता दूं, इसमें तो आपको बड़ी दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि यदि आप इधर गिरोगे तो इधर तो आराम से आपको गद्दा मिल रहा है बहुत बड़ा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, गद्दा आराम से मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है कि जो कैंडिडेट ना, यहाँ पर लकड़ी का फंटा लगा हुआ है ना, ये लकड़ी का फंटा है ना, देखो मैं इसको थोड़ा सा कलर दूसरा कर देता हूँ। ये लकड़ी का फंटा है और ये आपका चुनने की परत है। कौन सी? ये आपकी चुनने की परत है। अब देखो, लकड़ी का फंटा और चुनने की परत ना एक दूसरे से मैच खा रही है। अब देखो कारण क्या हो रहा है, कैंडिडेट यहाँ से रेस लेकर आ रहा है यहाँ तक,
लकड़ी के फंटे को टच कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, पर जैसे आपने इसको यहाँ पर चुनने की परत को टच कर दिया आप डिस्क्वालीफाई हो, चाहिए यहाँ पर आप यहीं गिरो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्स्ट बात। दूसरी बात, आप इसको टच करने की कोशिश कम करेंगे, ज़्यादातर यहाँ से कोशिश करेंगे कि यहाँ से जंप ले। दूसरी बात बता दूं आपको, जो मेरे दोस्त सोच रहे हैं ना कि यार मैं इधर गिरा हूँ, कई कैंडिडेट क्या करें अच्छी तरीके से कूद रहे हैं पर उनके हाथ ना पीछे यहाँ पर टच हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपका डिस्क्वालीफाई हो रहा है। तो हाथ को यहाँ पर टच ना करे साथियों, ये छोटी छोटी गलतियां ना वो आपको बाहर कर रही है भर्तियों से। मैं एवरेजन बात करूं तो आपके जो अभी तक है ना वो आपके 60,000 बच्चों का फिजिकल RFID और BSF दोनों मिलकर कंडक्ट करा चुके हैं आपके 10 दिन के अंदर। तो मैं एवरेजन जो कैंडिडेट पास हो रहे हैं ना, लगभग लगभग सारे कैंडिडेट ही पास हो रहे हैं, इसके अंदर जो जा रहा है वो सारे कैंडिडेट पास हो रहे हैं। जो है आपका 37,000 के लगभग अभी फाइनल कैंडिडेट पास होकर बाहर निकल चुके RORM में। तो RORM में तो अब की बार भाई कंपटीशन रहने वाला, ये अपने दिमाग से निकाल दो कि कंपटीशन नहीं रहने वाला। अब रही बात आपकी कि हम किस तरीके से जाए, देखो आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका RORM का फिजिकल है ना तो आराम से आप क्वालिफाई हो जाओगे। सारे सेंटर के अपडेट दे रहा हूँ और भी देता रहूँगा, एक एक चीज़ आपके डाउटेशन क्लियर करने का काम करता रहूँगा। आपसे भी रिक्वेस्ट है आप भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आपके लिए और बेहतर कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।